नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5। क्या चैप्टर नंबर 5? ये पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 7 था, अभी चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर सब कुछ सेम है, बस चैप्टर का नंबर बदल गया है, ये 5 नंबर पे आ गया, तो इसीलिए इसको चैप्टर नंबर 5 कंसिडर करना नई बुक के हिसाब से। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। देखो, ट्राइब्स क्या होते हैं? जो लोग कबीला जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो नोमैड्स क्या होते हैं? घूमने फिरने वाले लोग, जो एक जगह पे स्थायी रूप से एक घर बना के नहीं रहते, जहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से वो घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड सेटल्ड कम्युनिटी, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो एक जगह पे स्थायी रूप से रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम रोज एंड फेल। आपने देखा होगा 2, 3 और 4 में हमने जो पढ़ा कि कैसे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनते थे और कैसे वो टूट जाते थे। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। देखो, ये सब हो रहा था, लेकिन जो नए तरह का आर्ट हो गया, क्राफ्ट्स हो गए, या नई तरह की बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है गाँव में और कस्बों में पनप रही थी। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। देखो, सदियों तक क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट जो थी पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो डेवलपमेंट हो रही थी उस समय में, ठीक है। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। देखो, समाज का जो बदलाव है हर जगह पे एक जैसा नहीं हो रहा था, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। अलग अलग तरह की सोसाइटीज अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर रही थी, यानी उभर रही थी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कब और कैसे हुआ ये सब। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़े हिस्से में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। देखो, हमारे देश में वर्ना सिस्टम का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। वर्ना सिस्टम में 4 आश्रम थे। कितने आश्रम थे? 4 आश्रम्स, ठीक है, 4 आश्रम्स, जिनमें पहला क्या था? ब्राह्मण, जिसको मैं बी लिख रही हूँ। दूसरा क्या था? क्षत्रिय, जिसको क्षत्रिय लिखते हैं, के लिख रही हूँ। तीसरा क्या था? वैश्य, जिसको वी से डिनोट करेंगे। चौथा क्या था? शूद्र, जिसको एस से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है। ये लोग वॉरियर होते, सॉरी, ये लोग लर्न पीपल होते थे। ये पढ़ाना, इनका काम टीचिंग होता था। ये लोग प्रोटेक्शन का काम करते थे, लड़ाई करते थे, और ये लोग प्रोडक्शन यानी कि खेती बाड़ी का काम करते थे, और ये इन ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करते थे, ठीक है। इस तरह से सोसाइटी पहले से ही डिवाइडेड थी हमारी। दीज रूलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम। ये जो रूल्स थे ना, जो नियम थे, ये ब्राह्मण बताते थे और राजा लोग जो थे उन्हें मान लेते थे। द डिफरेंसेस बिटवीन द हाई एंड द लो, ऊंच नीच में जो फर्क था, एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर, इंक्रीज, ये बढ़ता ही गया अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। जब दिल्ली सुल्तान आए ना, बहुत बढ़ गया था ये। एंड द मुगल्स, और मुगल्स भी जब थे तब भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और ये जो हायरार्की थी, हायरार्की होती है जो जैसे वन से लेके, जैसे क्षत्रिय हो गए, उनके नीचे क्या हो गया? वैश्यास हो गए, उनके नीचे क्या हो गया? शूद्रा हो गए, सबसे ऊपर क्या हो गया? ब्राह्मणा हो गया। ये एक हायरार्की बनती है, एक लाइन बनती है, ठीक है। ये लाइन जो है, इसमें और भी नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी, क्लासेस बढ़ती जा रही थी। अब अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी डिवीजन और बढ़ गया था। बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी शहरों के अलावा जो कबीलों के समाज थे, वो भी कबीले यानी ट्राइबल, जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, ट्राइब्स से जुड़े हुए लोग, आदिवासी लोग, ठीक है। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल, दूसरी सोसाइटीज़ भी थी। जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग कुछ रहते थे, तो दूसरी सोसाइटीज़ जिनको हम ट्राइबल सोसाइटी यानी आदिवासी लोग मानते हैं। मेनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स। बहुत सारे जो समाज थे वो सामाजिक रूल ऐसा नहीं फॉलो नहीं करते थे, मानते नहीं थे। एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मणास, वो ब्राह्मणास के द्वारा बताई गई बातों को नहीं मानते थे। नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और वो बड़ी ज़्यादा अलग अलग क्लासेस में भी विभाजित नहीं थे। जो आदिवासी लोग थे ना, वो सब इक्वल होते थे, उनमें कोई भी विभाजन नहीं होता था। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, उनको क्या बोलते हैं? आदिवासी। जहाँ पे समाज का कोई विभाजन नहीं है, ये किसी क्लास, किसी कास्ट के बेस पे, तो उसे हम कौन सी सोसाइटी बोलते थे? ट्राइब्स बोलते थे उनको, यानी आदिवासी लोग बोलते थे। अब देखो, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड्स। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो ये जो मेंबर होते थे ना, ये आदिवासी लोगों के, ये एक दूसरे के साथ किनशिप होता है, खून के रिश्ते, मतलब जो रिश्तेदारी होती है उसके वजह से जुड़े होते हैं। कोई दादा पोता, पोते बेटा, फिर आगे बहुत 2-4 बेटे, उसके आगे बेटे, इस तरह से ये जो एक एक परिवार ही होता था। मैनी बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे होते थे कि उनकी जो जीवनी कैसे चलती थी, खेती बाड़ी से चलती थी, ठीक है। अदर्स वर हंटर्स, गैदरर्स और हर्डर्स। कुछ ऐसे होते थे कि जो क्या करते थे? शिकार करते थे या फिर पशुओं का पालन करते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। अक्सर वो क्या करते थे कि ये सारी एक्टिविटीज इकट्ठी करते थे। वो खेती बाड़ी भी करते थे, शिकार भी करते थे, और जानवरों को भी पालते थे। तो फिर वो अपने वहाँ जितने भी नेचुरल, जितने भी प्रकृति द्वारा दिए गए उनको जो संसाधन थे, उनका इस्तेमाल अच्छे से कर लेते थे वो लोग, ठीक है। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक। कुछ लोग जो थे ना, जो ट्राइब्स थे, वो नोमैडिक थे, यानी कि घूमते फिरते रहते थे, एक जगह पे टिकते नहीं थे वो। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
स्पेस, ठीक है। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली। देखो ट्राइबल जो ग्रुप होते थे ना, आदिवासी लोगों के जो ग्रुप होते थे, वो जो ज़मीन होती थी ना, उसे पास्चर लैंड होती है जहाँ चरागाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, वो इकट्ठे ही उसका कंट्रोल रखते थे कि सभी लोगों के पशु वहीं पे चरेंगे एक ट्राइब के, ठीक है। एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, ठीक है। अपने ही नियम होते थे इनको, और घरों के बीच में अलग अलग घरों के, जब ट्राइब्स में जितने घर होंगे वो आपस में बांट के रखते थे कि कितना कितना किसने किसने लेना है, ठीक है। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे बड़े बड़े जो आदिवासी लोगों के ट्राइब थे, कबीले थे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तरक्की की हमारे उपमहाद्वीप में। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। कहाँ पे रहते थे वो? ज़्यादा जंगलों में रहते थे। हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। ऐसी जगहों पे जैसे जंगल हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, या रेगिस्तान हो गया, या फिर ऐसी जगह जो बहुत मुश्किल से जहाँ पहुँचा जाता था, वहाँ ये लोग रहा करते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कभी कभी इनके जो होते थे झड़प हो जाती थी किसके साथ? जो ताकतवर कास्ट से, जहाँ पे कास्ट वगैरह जातियों से जुड़ी हुई समाज थे, उनके साथ इनकी झड़प हो जाती थी। इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। वो अपनी जो जो स्वतंत्रता है वो बनाए रखते थे, और साथ में अपना जो अलग सा जो उनका संस्कृति थी उसे भी हमेशा बचाए रखते थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। ऐसा था कि जो जहाँ पे जाति के रूप से विभाजित समाज था, और दूसरी तरफ से आदिवासी लोगों का समाज था, ये लोग एक दूसरे पे निर्भर थे, क्योंकि इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। दिस रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता था ऑफ कन्फ्लिक्ट, आपस में द्वंद्व एंड डिपेंडेंस और निर्भरता का, ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। और इससे क्या हो गया? दोनों तरह के समाजों में, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो जातिवाद से जुड़ा हुआ समाज हो, दोनों में ही क्या होता है? बदलाव आने शुरू हो गए, ठीक है। हु वर ट्राइबल पीपल? कौन होते थे आदिवासी लोग? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं और जो यात्री हैं, उन्होंने बहुत ही कम हमें जानकारी दी है किसके बारे में? आदिवासी लोगों के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। देखो बहुत ही कम ऐसे हमें ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं लिखित, क्योंकि ट्राइबल लोग जो थे लिख के कुछ भी नहीं रखते थे अपने लिए, ठीक है। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। वो जो उनके अपने रिवाज थे ना, वो हमेशा बचा के रखते थे, और वो जो ओरल यानी कि मुंह से मुंह के द्वारा ही, वो बोल के जो उनका ट्रेडिशन था वो हमेशा चलता रहता था। यानी कि अगर दादा का कोई ट्रेडिशन है तो पोते को पता है, पोते का ट्रेडिशन है उससे आगे की थर्ड जनरेशन को भी पता होगा। इस तरह से दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। और ये अपने जो कस्टम्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, सब अपने जो आगे की जनरेशन होती थी, आगे के जो बच्चे होते थे, उनको दे देते थे, ठीक है। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। तो आज के समय में जो इतिहासकार हैं, वो जो ट्राइबल जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनकी हिस्ट्रीज को, उनके इतिहास को वो लिखना शुरू कर रहे हैं उनसे जान के। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लगभग हर एक क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है, आदिवासी लोग मिल ही जाते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। देखो कभी तो कम जगह पे रहते हैं ये लोग, कभी तो बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है इनकी अपनी, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ये रहते हैं, और इनका प्रभाव भी वैसा ही होता है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ ताकतवर जो आदिवासी लोगों की समाज हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं उन्हें अपने कंट्रोल में रखा है। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। पंजाब में खोखर नाम का एक आदिवासी समाज था जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। कब? 13वीं और 14वीं शताब्दी में। लेटर द गक्कर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। बाद में गक्खर नाम का जो आदिवासी समाज आता है, वो भी बहुत ही खास जगह बना चुका था अपनी। देयर चीफ कमल खान गक्खर वॉज मेड अ नोबल। उनका जो हेड था, उसका नाम क्या था? कमल खान गक्खर। उसे मनसबदार बना दिया गया, किसके द्वारा? राजा अकबर के द्वारा, ठीक है। मनसबदार हमने पढ़ा था ना, मनसबदार क्या होता है? ये एक रैंक होता है, किसी भी जमींदार को दिया जाए जो। इन मुल्तान एंड सिंध, कहाँ पे मनसबदार बनाया गया? सॉरी, इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड अरघुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स। देखो मुल्तान और सिंध में लंगास और अरगुन्स जो थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन रखा, उनका काफ़ी दबदबा था वहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे वो लोग। तो एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। काफ़ी ज़्यादा उनका एरिया वो रखते थे जब तक कि उनको मुगल ने अपने अंडर नहीं कर दिया, ठीक है। द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। बलूची भी एक क्या है? आदिवासी समाज का ही झुंड है, लोग हैं जो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। ये देखो यहाँ पे दिया है ना, गक्खर्स जो हमने पढ़े, गक्खर्स, ठीक है, ये हैं कोखर्स, ठीक है, जंजूहास, फिर लंगाहस, ठीक है, फिर
अर्घाहिस एंड सामास, ये सब जो हैं गोंड, बायगास, ये सब आदिवासी समाज के लोगों के नाम हैं, अलग अलग आदिवासी समाज। इनको ज़रूर मैप में बहुत अच्छे से बुक पे देखना है आप लोगों को, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा आदिवासी समाज कहाँ पे है। ठीक है। ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ क्या होता है बेटा, देखो अभी यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, जो है नॉर्थ वेस्ट की ट्राइब है, ये आ गया ना हमारा नॉर्थ, ये आ गया वेस्ट, सॉरी रफ है, तो इसके बीच का जो पोर्शन है ना, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स थे वो छोटे छोटे क्लैंस यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, और उनके अलग अलग चीफ हुआ करते थे। जैसे गांव में सरपंच होता है, शहर में छोटे लेवल पे कौन होता है, म्यूनसिपैलिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, लोग काउंसलर वगैरह। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। वेस्टर्न होता है पश्चिमी हिमालय का जो एरिया है, वहाँ पे कौन होते हैं, शेफर्ड, जो कि गडरिया जिसको बोलते हैं, भेड़ चलाने वाले, जिनको गद्दी बोलते हैं। गद्दी एक आदिवासी समाज का ही अंग है। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न, अब देखो नॉर्थ ईस्ट किधर हुआ, नॉर्थ ऊपर हुआ, ईस्ट सामने हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट उसके बीच का पार्ट होगा। तो वहाँ क्या होता था, इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नागालैंड में नागाज, अहोम असम में है, एंड अदर मेनी अदर बहुत सारे और जो थे ग्रुप्स हैं, क्लैंस हैं, जो ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलते हैं इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड। बिहार पता है ना, बिहार स्टेट है, झारखंड स्टेट है, वहाँ क्या है, चीरो चिफडम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। ठीक है, क्या होता है, राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल, अकबर के जो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध जो जनरल थे, उनका नाम मानसिंह था। अटैक्ड एंड डिफीटेड द चीरो। चीरो एक आदिवासी समाज का ही भाग है। इन 1591 में ऐसा हुआ, मानसिंह ने उन्हें हरा दिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, बहुत सारा धन दौलत उनसे लिया गया था। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अपने अंडर नहीं किया। सबड्यू करना होता है किसी को अपने अंडर कर देना, अपने कंट्रोल में कर देना। ठीक है, अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड मेनी चीरो फोर्ट्रेसेस। जब औरंगजेब का राज चल रहा था मुगल्स में, तब क्या हुआ, बहुत सारे चीरो ट्राइब के जो गढ़ होते थे, किले होते थे, उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। एंड सबजुगेटेड द ट्राइब, और जो ये ट्राइब था, इसे अपने अंडर सबजुगेट कर दिया गया। ठीक है, and Mundas and Santhals were among the other important tribes that live in this region and also in Odisha and Bengal. मुंडा और संथाल जो थे ना, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में थे, और साथ में उड़ीसा और बंगाल में भी इनका बहुत सारा एरिया था, ये लोग वहाँ पे भी रहते थे। अब क्लैन क्या चीज़ होती है, क्लैन यहाँ पे दिख रहा है ना साइड में, क्लैन हमने ग्रुप होता है ना, क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड, परिवार या फिर घरों का, तो क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ऐसा होता है कि वो एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप होता है जहाँ के जितने भी लोग हैं, जैसे उनके एंसेस्टर को कौन होता है, पूर्वज, यानी कि सबके दादाजी एक हैं, यानी कि ये अगर दादाजी हैं, इनके ये सारे ऐसे 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 फिर ऐसे, फिर उनके आगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इनका पूर्वज एक ही होता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर क्या है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। जो ट्राइबल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो जो इसका कार्यभार होता है, वो कैसे चलता है कि हम एक ही परिवार के हैं, हम एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं करके इनकी पहचान होती है। ठीक है, एंड क्या होता है कि नेक्स्ट हमारा आता है द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम्स ऑफ कोलीज, बिराद्स एंड न्यूमरस अदर्स। देखो कोली और बिराद्स कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये ट्राइब्स मिलते हैं। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोली जो होते हैं ना, वो गुजरात में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास। तो दक्षिण की तरफ अगर देखोगे तो वहाँ पे कोरागा नाम के जो आदिवासी लोग हैं, वेतार्स, मारावार्स एंड मेनी अदर, वेतार्स, मारावार्स एंड कोरागास। ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ ये आदिवासी लोग रहते हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। देखो पश्चिम और मध्य भारत में जो है, कौन सा, भील नाम का ट्राइब है, देखने को मिलता है। बाय द लेट 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में, मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा भील लोग जो थे वो एक जगह पे खेती बाड़ी करना शुरू कर चुके थे। एंड सम इवन जमींदार, और कुछ जमींदार बन चुके थे। मैनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदर्स। बहुत सारे जो भील क्लैन थे, ग्रुप्स थे, वो क्या रहे, हंटर्स रह गए, और गैदरर्स वो क्या शिकार करना और सामान जंगलों से इकट्ठा करना, यही कार्य करते थे। The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गोंड्स कहाँ कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो आदिवासी हैं, जिन्हें हमारे नियम कानून समझ नहीं आते,
हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, कैसे ये लोग रहते हैं जो दूर रहते हैं, मोबाइल यानी कि फ़ोन मोबाइल नहीं है ये मोबाइल दूर, मतलब काफ़ी जंगलों में रहने वाले, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग कैसे रहते थे। और नोमैड्स क्या होते हैं, घुमक्कड़ लोग जो घूमते फिरते रहते हैं। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते हैं जो पशुओं को पालते हैं। मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, उनके अपने जानवरों के साथ वो दूर दूर तक जाया करते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, वो रहते कैसे हैं, दूध के ऊपर, और जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं या फिर जानवरों से जो भी खाने पीने का चीज़ मिलती है उस पर निर्भर करते हैं ये लोग। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा, और वे क्या करते हैं, व्यापार करते हैं किसके साथ, किसका, वूल ऊन और घी का दूसरे लोगों के साथ, विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, फसलों के लिए ये किसानों के साथ इस चीज़ का व्यापार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और कपड़े खरीदने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए और दूसरी भी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें खरीदने के लिए ये घी और ऊन दिया करते हैं, बेचते हैं। The chain of mobile traders connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camels. देखो कुछ nuts हैं जो इकट्ठे कर दिए हैं और उन्हें ऊंट की पीठ पे लाद दिया गया है। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया, जो व्यापारी सेंट्रल एशिया के थे ना, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें भारत में लाई। एंड द बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दीज टू लोकल मार्केट, जो बंजारा लोग होते हैं ना, जैसे सामान बेचते आते हैं, चूड़ियाँ वगैरह बेचने आते हैं, तो हम उन्हें बंजारा बोलते हैं ना लोकल भाषा में। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी मार्केट तक सामान पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो खरीदते थे और बेचते थे ये चीज़ें, एक जगह से दूसरी जगह बेचाते थे। ट्रांसपोर्टिंग देम इन देयर ऑन देयर एनिमल्स, वो अपने जानवरों की पीठ के ऊपर लाते थे और वैसे ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। तो बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, देखो जो बंजारा होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घुमक्कड़ ट्राइब है उनका एक हिस्सा है। देयर कारवां वॉज कॉल्ड टांडा, उनका जो ग्रुप होता है ना जब वो निकलते हैं तो उसे उस कारवां को क्या बोलते हैं, टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए थे और उन्होंने इन बंजारा लोग को इस्तेमाल किया था फसलों को गाँव से शहर तक पहुँचाने के लिए। Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it to the towns. देखो एम्परर जहांगीर ने लिखा है अपने जो बुक है उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा है कि जो बंजारा लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, अपने जो बैलगाड़ियाँ होती थी ना, या उन पे क्या करते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेचा करते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फ्रॉम द फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, और वो क्या करते थे, खाना और जो जो फसलें हैं, अनाज है जो, वो क्या करते थे, साथ में लेके जाते थे। जब भी कोई मिलिट्री या कोई भी कंपेन होता था, कोई भी युद्ध पे जाते थे वो लोग, तो उनका अनाज ये लोग लेके जाया करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आर्मी जाया करती थी ना, लगभग 1 लाख जो बुलक्स होते थे वो करते थे फसल अनाज को साथ ले जाने का काम। नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं ये अभी देखते हैं हम। Nomads are wandering people. Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. देखो नोमैड वो लोग होते हैं जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर के, अपने सामान को लेकर के। सिमिलरली इटिनेरेंट कौन होते हैं, ग्रुप सच एज क्राफ्ट्स पर्सन, पेडलर्स एंड एंटरटेनर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। देखो इटिनेरेंट जो हैं वो स्किल्ड लोग होते हैं, जो जिनमें अलग अलग हुनर होते हैं, हुनर से जुड़े हुए, जैसे क्राफ्ट्स पर्सन कुछ अलग अलग क्राफ्ट्स का काम करते हैं, कुछ पेडलर्स होते हैं, कुछ एंटरटेनर जैसे गाना गाने वाले, गाना और बजाना करने वाले, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो अलग अलग काम किया करते हैं। बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेस एवरी ईयर, वो क्या करते थे, उन्होंने एक जगह रखी होती थी, साल में इतने दिन इसी जगह पे आएंगे हम, यहाँ पे ये काम करेंगे, तो वहाँ ही जाया करते थे। ठीक है, तो बंजारास के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ो तो क्या है, पीटर मुंडी, ये एक ब्रिटिशर है, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया, जो भारत में आते हैं, व्यापारी हैं ये इंग्लिश, ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी, ये 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आए। हैज़ डिस्क्राइब्ड बंजारास, वो बंजारास के बारे में क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ बंजारास। टांडा क्या होता है, कारवां होता है ना, ग्रुप होता है, विद 14,000 ओक्सन, कितने, 14,000 बैलों के साथ। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, उनके ऊपर क्या लदा हुआ था, अनाज जैसे चावल और गेहूँ। दीज बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देम, ये जो बंजारा लोग होते थे ना, अपने साथ क्या करते थे, सारा परिवार बच्चे सब लेके चलते थे। ठीक है, वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिलीज, एक टांडा यानी कि कारवां में बहुत सारे परिवार होते थे। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर, और उनका जो रहने सहने का तरीका होता था वो सेम होता था, एक ही जैसा होता था, टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे लगातार। दे ओन देयर ऑक्सन,
उनके अपने बैल हुआ करते थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स, कभी कभी उन्हें खरीदते थे। कौन? मर्चेंट्स, ठीक है। मतलब ऑक्शंस को वो लोग क्या करते थे, किराए पे ले लेते थे कि हमें सामान पहुंचाने के लिए मदद की ज़रूरत है। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट्स, और आमतौर पे वो खुद ही व्यापारी हुआ करते थे ये लोग, ठीक है। दे बाय ग्रेन्स वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू द प्लेस वेयर इट इज़ नीड डियरर। वो फसलें वहाँ से खरीदते थे जहाँ सस्ती होती थी, और वहाँ ले जाते थे जहाँ ये पसंद थी लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आदान प्रदान हुआ करता था। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड टू अदर प्लेस, और वहाँ से वो दोबारा से अपने बैलों को लाद के दूसरी जगह तक ले जाते थे, ताकि वो सामान जो वहाँ का है किसी दूसरी जगह पे ज़रूरी हो वहाँ तक पहुँचा देते थे। इन अ टांडा देयर मे बी एज मेनी एज 600 or 700 पर्सनस। एक टांडा, एक कारवां में कितने लोग होते थे? 600 से 700 लोग होते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 miles a day। वो 6 से 7 माइल से ज़्यादा नहीं ट्रेवल करते थे, घूमते नहीं थे एक दिन में। दैट टू इन द कूल वेदर, वो भी ठंडा ठंडा सुबह जब होता है या शाम का समय होता है तभी वो चलते थे, नहीं तो नहीं चलते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, जब वो अपने बैलों को खाली कर देते थे, उन सामान उतार देते थे, दे टर्न देम फ्री टू ग्रेस, तब उन्हें चरने के लिए लगा दिया जाता था। एज देयर इज़ इनफ लैंड हेयर, और वहाँ पे खूब सारा जो ज़मीन होती थी चरने के लिए होती थी उनके लिए। एंड नो वन देयर इज़ फॉर टू फॉरबिड देम, वहाँ पे कोई भी उन्हें मना नहीं करता था कि तुम्हें यहाँ पे बैल नहीं चराना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एट प्रेजेंट। आज के समय में कैसा होता है कि शहर से, गांव से शहर तक कैसे सामान जाता है, अनाज जाता है। इन व्हाट वेज इज देयर सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शन। ये कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है कि जिस 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 हिसाब से बंजारास काम करते हैं आज के समय में, कितना अलग है ये चीज़। देखो, उस समय बैल होते थे, ऊँट होते थे, उसी हिसाब से काम करते थे। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, घोड़ों पे चढ़ सकते हैं। घोड़ों का ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गाड़ी पे ही ट्रक्स वगैरह में सामान लोड करके शहरों की तरफ भेज दिया करते हैं, ठीक है। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड द एंड सोल्ड एनिमल्स। देखो, बहुत सारे ऐसे पशुपालन करने वाले जो आदिवासी लोग होते थे, वो पालते थे जानवरों को और फिर बेच देते थे। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस, जैसे कि जानवर हो गए या घोड़े हो गए, टू द प्रॉस्पिरस पीपल, जो बहुत ही अमीर होते थे, बहुत ही धनी लोग होते थे, ठीक है। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, हाँ, ठीक है। तो छोटे छोटे जो पैडलर हुआ करते थे ना, वो भी एक विलेज से दूसरे विलेज तक घुमा करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉस, मैटिंग एंड कोर्स सैक्स। देखो, बहुत सारे बोरियां बनाते थे वो लोग, ठीक है। रस्सियाँ बनाते थे, अलग अलग स्ट्रॉ बनाते थे, चटाइयाँ वगैरह, ये सब काम करते थे वो लोग, बुनकारी का काम हाथ से। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, कभी कभी ऐसा होता था कि मेंडिकेंट्स भी कैसे करते थे, वो भी वॉन्डरिंग मर्चेंट्स के रूप में ही काम किया करते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ना। देयर वर कास्ट्स ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। कभी कभी ऐसी कास्ट होती थी जो एंटरटेनर्स होते थे, यानी कि लोगों को मनोरंजन करते थे, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में जाके मनोरंजन किया करते थे लोगों का, ठीक है। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, ठीक है। क्या सोसाइटी का चेंज है और क्या न्यू कास्ट एंड हायरार्की आता है। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। देखो, जैसे इकोनॉमी, देखो, अर्थव्यवस्था बढ़ती है और सोसाइटी बढ़ने लगी, तो लोगों को नए नए स्किल, नए नए हुनर की जरूरत पड़ने लगी। स्मॉलर कास्ट, छोटी छोटी जो जातियां थी, और जाति जिसको बोलते हैं एमर्ज विद इन वर्ना, वर्ना के जैसे वर्णाचार थे ना, हमने पहले समझा, तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कास्ट यानी जातियां बनने लगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण की भी बहुत सारी जातियां हो गई। ऑन द अदर हैंड, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। और दूसरी तरफ से बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी लोग थे, उन्हें भी कास्ट बेस्ड यानी कि जातिवाद से जुड़ी हुए समाज में ले लिया गया, और उन्हें भी जातियों में जोड़ करके कोई एक सामाजिक रुतबा दे दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मैसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। देखो, जिन लोगों को क्या आता था, मिस्त्री का काम आता था, ठीक है। जिन लोगों को क्या आता था, जैसे लोहार का काम आता था, लकड़ी का काम आता था, उन्हें भी जातियों में विभाजित कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। जाति रादर देन वर्ना, अब वर्ना नहीं, जाति में विभाजित कर दिया गया। बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज, वर्ना के बजाय अब जातियां ही सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन का नींव बन गई, ठीक है। डेलिब्रेशंस ऑन जाति, 12th century inscription from Uyakondan Udayar in Tiru
तिरुचिरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु डिस्क्राइब्स द डेलिब्रेशंस इन द सभा ऑफ ब्राह्मण्स। देखो क्या बोलते हैं वो जाति के ऊपर में ब्राह्मण। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ द ग्रुप नोन एज द रथकारास। एक ग्रुप का स्टेटस था जिन्हें रथकार बोलते हैं, रथ चलाते थे लिटरली चैरिट मेकर्स, ठीक है, रथ जो रथ बनाते थे उन्हें रथकारास बोलते थे। दे ले डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट्स, erecting gateways for temples with images in them। बहुत सारे उनके काम होते थे, जैसे वो क्या करते थे, आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने का काम करते, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाने कोच करते थे, और चैरिट्स तो चलते ही चलते थे उनके, ठीक है। तो गेटवेज सुंदर सुंदर मंदिरों के लिए बनाना, मूर्तियाँ इमेजेस बनाना, ये सब उनका काम हुआ करता था। प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट, और लकड़ी से बने हुए कुछ इक्विपमेंट बनाना। यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, किसके लिए इस्तेमाल होते थे, बलि जब लगती थी सेक्रीफाइसेस के लिए इस्तेमाल होते थे। बिल्डिंग मंडप्स, मंडप्स भी वो बनाते थे। मेकिंग जूल्स फॉर द किंग, और गहने भी बनाया करते थे वो राजा लोगों के लिए, ठीक है। नाउ अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैन बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th सेंचुरीज। क्षत्रिया में जो राजपूत का जो ग्रुप है, झुंड है, वो क्या बने, पावरफुल हो गए, कब, 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएजेस, उनका जो परिवार थे, वंश जो थे अलग अलग, लीनिएज क्या हुआ, वंश, सच एज हुनास, चंडेलास, चालुक्यास एंड अदर्स, ये सब उनके अपने अपने वंश थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से बहुत सारे जो पहले आदिवासी लोग हुआ करते थे। मैनी ऑफ दिस क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, बहुत सारे जो ये ग्रुप्स थे ये खुद को राजपूत कहने लगे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स, उन्होंने धीरे धीरे पुराने राजाओं को की जगह ले ली, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, खेती के क्षेत्र में ज़्यादातर। हियर डेवलप्ड सोसाइटी वॉज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक क्या हो गया, एक नई जो है जो डेवलप्ड सोसाइटी जो है, जहाँ पे काफ़ी उन्नत समाज बन चुका था, और रूलर्स जो थे यूज़ देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, और उनका जो धन दौलत था वो किस लिए रूलर यूज़ करते थे, एक बहुत ही ताकतवर स्टेट को बनाने के लिए, धनशाली स्टेट को बनाने के लिए, ठीक है। नाउ द राइज ऑफ द राजपूत क्लैन टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जांपल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। देखो राजपूत क्लैन एक पोजीशन में आगे कहाँ पे, राजाओं की, ये एक एग्जाम्पल बन जाती है दूसरे आदिवासी लोगों के लिए इसे फॉलो करना। मतलब एक वो ऐसा एक होता है ना, एक विचार आता है कि ये भी तो हमारी तरह ही आदिवासी थे, लेकिन ये अब राजा लोग हैं तो हम भी बन ही सकते हैं। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, धीरे धीरे ब्राह्मण्स की मदद से बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे वो जो है जातिवाद में जुड़ गए। बट मेनी ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, बहुत ही जो लीडिंग होते थे, जो सबसे आगे वाले ट्राइब्स होते थे, अच्छे ट्राइब्स जिन्हें बोल सकते हैं, वो ही राजा की उस क्लास को जुड़ सकते थे। अ लार्ज majority joined the lower जातीज of caste society, ज़्यादातर लोगों ने नीची जाति की सोसाइटी में अपना जुड़ाव कर दिया। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, दूसरी तरफ से बहुत सारे जो काफ़ी प्रचलित या प्रसिद्ध ट्राइब्स थे, आदिवासी ग्रुप थे पंजाब में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उन्होंने अडॉप्ट किया इस्लाम क्वाइट अर्ली, बहुत ही जल्दी। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के पक्ष में नहीं थे। द एक अनइक्वल सोशल ऑर्डर, ये इसमें एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जहाँ पे बराबरी नहीं है, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, किसके द्वारा बनाया, जो रूढ़िवादी हिंदू हैं उनके द्वारा बनाया गया था जातिवाद का सिस्टम, वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, और यहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। नाउ द इमरजेंस ऑफ द स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज, जो स्टेट्स का बनना ये समाज के बदलाव के साथ जुड़ा हुआ था, किसमें, जो ट्राइबल लोग थे उनमें, जो समाज बदला तो उनका जीवन भी बदलता गया। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब लो, दो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, छोटी सी अगर बात बोलें तो मतलब कि एक जगह पे खेती ना करना, आज इस साल एक जगह पे, दूसरी साइड फिर फॉरेस्ट क्लीन करके दूसरी जगह पे करेंगे खेती, ये बहुत होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे दिया ना, ट्रीज एंड बुशेस इन द फॉरेस्ट एरियाज आर फर्स्ट कट एंड बर्न्ड, क्या होता है कि पेड़ों को और झाड़ियों को काट के जलाया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन द एशेस, और इसमें क्या होता था, फसलें उगा देते थे वो लोग, ठीक है। व्हेन दिस लैंड loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the some way, ठीक है। फिर उसे छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाया करते थे वो, तो क्लोजर लुक अभी हम देखते हैं गोंड्स के ऊपर। गोंड्स एक ट्राइब का समाज है। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड एरिया, गोंड्स कहाँ रहते हैं, जंगली रीजन में रहते हैं। कॉल्ड गोंडवाना, उस जगह का नाम है गोंडवाना। और अ कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, एक ऐसा देश जहाँ के निवासी कौन हैं, गोंड्स हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी कि जो
एक जगह पे खेती बाड़ी ना हो, स्थान को बदल 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 के खेती बाड़ी करना। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉलर क्लैन। जो बहुत बड़ा गोंड का जो कबीला था वो आगे किस में डिवाइड था, छोटे छोटे क्लैंस में। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। इनके अपने राजा होते थे, हर एक क्लैन का एक अपना ही राजा होता था। बट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग, जब जो दिल्ली सुल्तान की पावर जो हो रही थी कम, तब क्या हुआ, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड शिप्स। बड़ी बड़ी जो साम्राज्य बन गए थे ना गॉन्ड्स के, वो छोटे छोटे गॉन्ड चीफ को अपने अंडर करके काम कर रहे थे। ठीक है। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, अकबरनामा हिस्ट्री किसके टाइम की है, अकबर राजा के। मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गड़ा कतंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। गोंड किंगडम इतना बड़ा था जिसमें कितने गांव थे, 70,000 गांव थे गड़ा कतंगा नाम की जगह में। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज। यहाँ पे प्रशासन कैसा था, इसको केंद्रीकरण कर देते थे, यानी कि एक पावरफुल इंसान रहता था, उसके आसपास पूरे प्रशासन व्यवस्था घूमती थी। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, गढ़ में डिवाइड कर देते थे साम्राज्य को। ठीक है। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। तो गढ़ को कोई ना कोई क्लैन गॉन्ड का जो है वो ही कंट्रोल करता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। और ये आगे कैसे डिवाइड होता था, 84 विलेजेस जो गांव होते थे उनमें डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोत विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। अब 84 गांव में डिवाइड कर दिया गया। फिर 70,000 गाँव के मतलब 84, अगर उनमें से एक 84 बोला जाएगा तो मतलब 84 गाँव का एक ग्रुप होगा। फिर बहरोत बोला जाएगा तो 12 गांव का एक ग्रुप होगा। ठीक है। The emergence of the large states changed the nature of the Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. देखो पहले क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई ना, ये गोंड एक बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य बन चुका था, जहाँ पे पहले लोग इक्वल होते थे पर धीरे धीरे उनमें इनइक्वलिटी आ गई। अब वो लोग क्लासेस में, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोई पैसे वाला है कोई गरीब है, इस तरह से विभाजित हो चुके थे। ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड्स। अब ब्राह्मण लोगों को क्या होता था, जमीन दान में दी जाती थी गोंड राजा द्वारा, टू बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, अपने आप को और भी ताकतवर बनाने के लिए। द गोंड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। गोंड चीफ जो होते थे ना, वो खुद अब क्या विश करते थे कि एक राजपूत चीफ के रूप में सामने आए। सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंगा, अमनदास एक राजा हुए, गोंड के राजा थे, वो गढ़ कटंगा के थे। एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, उन्होंने एक टाइटल लिया जिसको क्या जो टाइटल था संग्राम शाह। हिज सन, उनका बेटा दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। जो अमनदास का बेटा है दलपत, उनने किसके साथ शादी की, राजकुमारी दुर्गावती के साथ। ठीक है। जो किसकी बेटी थी, सालभान द चंडेल राजपूत राजा महोबा, चंडेल राजपूत राजा महोबा के जो थे उनकी बेटी थी वो कौन, दुर्गावती। दलपत के साथ शादी होती है। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, दलपत की डेथ हो जाती है। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल, वो बहुत ही काबिल थी। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन, अपने 5 साल के बेटे के स्थान पर उन्होंने रूल करना शुरू किया। वीर नारायण अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। जब उनके रानी दुर्गावती के अंडर भी जो किंगडम है उनका साम्राज्य और भी बढ़ चुका था। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक्ड गढ़ कतंगा। 1565 में जो मुगल की आर्मी थी उन्होंने अटैक किया गढ़ कतंगा पे। उनका लीडर कौन था, असफ खान था। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती, बहुत ही उन्होंने ताकतवर विद्रोह किया, किसके खिलाफ विरोध दिखाया, रानी दुर्गावती ने। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर।
रानी दुर्गावती को हरा दिया गया और उन्होंने क्या किया, मरना स्वीकार किया, बजाय इसके कि वो अपने आप को समर्पित या सरेंडर कर दें। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और उनके बेटे की भी डेथ हो जाती है जल्दी ही, माँ की डेथ के बाद लड़ाई करते ही हुए। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, बहुत ही धनी ये राज्य था। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। ये क्या करते थे, पकड़ते थे और उनका निर्यात करते थे, किसका, हाथियों का, दूसरे साम्राज्यों, दूसरे राज्यों में। वेन द मुगल डिफीटेड द गोंड्स, जब गोंड्स हार गए थे मुगलों के द्वारा, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी, उन्होंने बहुत सारा धन लिया, ऑफ प्रेशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, बहुत सारे कॉइन्स और जो हाथी थे उन्हें मिले। दे इनेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह, और उन्होंने कुछ हिस्सा छीन लिया उनसे और कुछ दे दिया किसको, चंद्र शाह को। एन अंकल ऑफ वीर नारायण, वो किसके चाचा थे, वीर नारायण के। तो वीर नारायण के साथ रानी दुर्गावती क्या कर रही थी, रूल कर रही थी वहाँ पे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, गढ़कटंगा का अंत होने के बाद द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, कुछ समय तक फिर भी वो सर्वाइव की, तभी भी अभी जो गोंड किंगडम थी जीवित थी। However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेलास and मराठास। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और उन्होंने बुंदेलास और मराठास के खिलाफ भी काफ़ी संघर्ष किया था। ठीक है, नव अहोम की बारी आती है। अहोम कहाँ के हैं, असम के हैं। ठीक है, ये आपको मैप में ज़रूर देखना चाहिए, है ना। मैप अपनी बुक का खोल के रखें आप लोग और उसमें ज़रूर देखें। ये अहोम है और ये जो किंगडम है ना, ये असम का ही है। ठीक है, ये असम का ही किंगडम है। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे क्या आता है, अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार। म्यांमार जो है देश है, कहाँ पे है, ये देखो म्यांमार इधर होगा, ये लिखा है ना म्यांमार, ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये यहाँ से माइग्रेट किए थे, कहाँ के लिए, कहाँ के लिए किए इन्होंने माइग्रेट, ब्रह्मपुत्रा वैली के लिए। ठीक है, लगभग 13वीं शताब्दी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे यहाँ पे, उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया, उन्हें दबा दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ द छुटियाज। ठीक है, छुटियाज जो थे उन्होंने क्या किया, उनसे किंगडम छीन लिया। ठीक है, छुटियाज का किंगडम भी उन्होंने छीन लिया 1523 में। एंड द कोच हाजो 1581 में, कोच हाजो लोगों का भी उन्होंने साम्राज्य छीन लिया। एंड सब्जुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स, इस तरह से अहोम लोगों ने बहुत सारे आदिवासी लोगों को हरा दिया, जैसे कि भुयान, छुटियाज एंड कोच हाजो, इस तरह के ट्राइब्स को हरा के उन्हें अपने अंडर कर लिया। द अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट, उन्हें बहुत बड़ा स्टेट बना लिया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज इन 1530s, उन्होंने उसके लिए फायर आर्म्स भी इस्तेमाल किए थे 1530 में। ठीक है, बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। अब उन्हें 1660 तक बहुत अच्छा क्वालिटी का गन पाउडर बनाना आ चुका था और गन्स बनाना भी सीख चुके थे वो। हाउएवर द अहोम फेस्ड मेनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, उन्होंने अहोम को बहुत सारे जो है अटैक्स, हमलों का सामना करना पड़ा। कहाँ से, दक्षिण पश्चिम की तरफ से। इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला, लगभग 1662 में मुगल जो थे मीर जुमला के अंडर अटैक करते हैं अहोम किंगडम पे, है ना। अहोम किंगडम के अंडर के ऊपर अटैक होता है मुगल के द्वारा। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, उन्हें बहुत ही बहादुरी से अपने आप को बचाने की कोशिश की। अहोम वर डिफीटेड, अहोम्स को फिर भी डिफीट कर दिया गया। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, तो अब डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते थे मुगल उनके ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो सेंटर था काफ़ी दूर था, दिल्ली में। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। ठीक है, दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड
पाइक्स। देखो, जो अहोम स्टेट के लोग थे ना, वो फोर्स्ड लेबर पे डिपेंड होते थे, यानी कि ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। और जो लोग ज़बरदस्ती काम करते थे ना स्टेट के लिए, राज्य के लिए, उन्हें पाइक्स बोलते थे। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, एक सेंसस लिया गया, यानी कि जनगणना हुई वहाँ की आबादी की। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, हर गांव से पाइक्स यानी कि फोर्स्ड लेबर वर्कर भेजने पड़ते थे रोटेशन में, यानी कि जैसे आपकी अगर बेंचेस का रोटेशन होता है ना, कभी आगे बैठेगा बच्चा फिर पीछे, धीरे 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 ऐसे हर एक बेंच पे रोटेशन होता है, तो इसी तरह से उनका भी रोटेशन हुआ करता था। हर गांव में किसी न किसी को भेजना पड़ता था। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड, ज़्यादा पॉपुलेशन के एरिया से लोग कम पॉपुलेशन के एरिया की तरफ शिफ्ट होते गए। ठीक है, अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप, इस तरह से जो अहोम क्लैन थे वो धीरे धीरे टूटते गए मुगल्स के अटैक के बाद। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया उनका। ठीक है, प्रशासन केंद्रीकरण के हिसाब से चलने लगा। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, लगभग सभी जो जवान लोग होते थे, आदमी लोग होते थे, वो सर्विस करते थे आर्मी में। ठीक है, युद्ध के समय। एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, दूसरे समय में वो क्या करते थे, डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क करते थे। ठीक है, वो सिंचाई का काम करते थे, उसके ऊपर ध्यान देते थे, और दूसरे भी काम करने होते थे उनको, जो सामाजिक कार्य जिसे बोलते हैं। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, अहोम लोगों ने एक नया तरीका चावल उगाने का अपनाया था, शुरू किया था। ठीक है, नाउ अहोम सोसाइटी was divided into clans or खील्स। तो अहोम जो समाज था वो क्लैंस यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड था। देयर वर फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन, कुछ जातियां किसकी थी, कलाकारों की थी, आर्टिस्ट लोगों की थी। ठीक है, सो आर्टिजन्स इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम, अहोम में कहाँ से आए थे आर्टिजन, आसपास के साम्राज्य से। अखील ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, एक जो क्लैन होता था बहुत सारे गांवों का कंट्रोल किया करता था। द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, जो किसान होता था ना उसे जमीन कौन देता था, विलेज की जो कम्युनिटी होती थी, गांव की जो कम्युनिटी होती थी वही देते थे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, राजा भी उनकी ज़मीन को उन लोगों की कम्युनिटी की परमिशन के बिना नहीं ले सकते थे। ठीक है, ओरिजिनली द अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, शुरुआत में अहोम जो होते थे ना उनके जो अपने आदिवासी देवता लोग होते थे उन्हीं को वो पूजते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी का शुरुआती दौर था, हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज, जो ब्राह्मणों का असर था वो बढ़ चुका था। टेम्पल्स ऑफ ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, तो टेम्पल्स एंड जो ब्राह्मण थे उनको जगह दी जाती थी, किसके द्वारा, राजा के द्वारा। द प्रीडोमिनेंट रिलीजन राजा के द्वारा दी जाती थी। एंड इन द रीजन ऑफ द सिब सिंह 1714 से लेकर 1744 तक राजा रहे। हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, हिंदुइज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म बन चुका था। ठीक है, बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म, लेकिन अहोम जो राजा थे ना उन्होंने फिर भी अपना जो रीति रिवाज थे, अपने जो कस्टम थे उनको नहीं छोड़ा था पूरी तरह से, हालांकि उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था। फिर भी अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, जो अहोम का समाज था ना वो काफ़ी ज़्यादा सभ्य समाज था। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, जो कवि होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्हें क्या होता था, जगह दी जाती थी, ज़मीनें दी जाती थी दान में। देयर थिएटर वॉज एनकरेज्ड, और थिएटर का जो काम था उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे वो लोग। इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज, संस्कृत के बहुत सारे खास जो काम थे उन्हें लोकल लैंग्वेज में बदला गया। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरानजीज, जो हिस्टोरिकल काम थे जिन उनको क्या बोलते थे, बुरानजी, वर ऑल्सो रिटन, उन्हें लिखा गया। फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन एसमीज, पहले अहोम की अपनी भाषा में फिर एसमीज में लिखा गया। कंक्लूजन क्या कहता है,
कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामाइनिंग। देखो हम जितना भी समय अब तक देख रहे हैं ना, बदलाव तो देखिए हमने, देखो अहोम सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में, अलग अलग वर्नाज में, जातीज वगैरह कितना बदलाव आया। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। जो वर्ना से जुड़ी हुई समाज था और जो आदिवासी लोग थे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, मिलते जुलते थे। दिस इंटरेक्शन कॉस्ट बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट द चेंज। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट करते गए, पकड़ते गए, तो जिस वजह से जो है सोसाइटी बदल रही थी। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आदिवासी थे जो बहुत अलग अलग जीवन के तरीकों को अपनाते गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ क्या होता है, मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। वो किसके अंदर चले जाते हैं, जातिवाद से जुड़ी हुई समाज का हिस्सा बन जाते हैं वो। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। दूसरों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया किसको, कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को। ठीक है। सम ट्राइब्स इस्टेब्लिश्ड, कुछ जो आदिवासी थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक्सटेंसिव स्टेट्स, बड़े बड़े राज्य बना दिए उन्होंने। विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे से उनका जो प्रशासन व्यवस्था थी बनाई उन्होंने। दे दस बिकेम पोलिटिकली पावरफुल, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप में ताकतवर हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। दिस ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एम्पायर। इस वजह से क्या होता था, उनके जो झड़पें किसके साथ शुरू हो गई थी, बड़े बड़े ताकतवर राज्यों साम्राज्यों के साथ, जैसे मुगल लोगों के साथ। द मंगोल्स क्या कहते हैं, फाइंड मंगोलिया इन योर अटलस। अटलस पकड़ना है आपको, उसमें मंगोलिया देखना है कहाँ पे है। द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड द हंटर गैदर ट्राइब, सबसे माना हुआ ये पशुपालक और शिकारी ट्राइब हुआ करता था। ठीक है। इन द हिस्ट्री वर द मंगोल्स, दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स। वो स्टेपीज इन द सेंट्रल एशिया, ग्रासलैंड्स को सेंट्रल एशिया में क्या बोलते हैं, स्टेपीज, वहाँ पे रहते थे वो लोग। एंड द फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ, और फिर उत्तर की तरफ वो जंगल वाले एरिया में रहते थे। इन 1206 गेंगिस खान हैड यूनाइटेड द मंगोल्स। 1206 में गेंगिस खान नाम के एक मंगोल थे, उन्होंने सारे ट्राइब को, सब लोगों को इकट्ठा किया। एंड टर्किश ट्राइब्स इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स, और टर्किश ट्राइब को भी अपने साथ जोड़ा, एक बहुत बड़ा मिलिट्री फोर्स बना दिया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु के समय 1227, ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। वो एक राजा थे बहुत बड़े लैंड एरिया के, बहुत बड़ी ज़मीन के। ठीक है। हिज सक्सेसेस क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर, उनके जो आगे वंशज थे उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अलग अलग समय पे। इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया, कभी कभी ये रशिया तक भी जाते थे, ईस्टर्न यूरोप और पूर्वी यूरोप, एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ द वेस्ट एशिया। चाइना को भी कंट्रोल किया और वेस्ट एशिया। अगर आप इतना रशिया, ईस्ट यूरोप, चाइना, वेस्ट एशिया सारा एरिया देखोगे, कितना बड़ा एरिया जो था मंगोल लोगों के अंडर आ गया था। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री, उनकी बहुत अच्छी मिलिट्री हुआ करती थी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उनका प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। देयर दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ये लोग कैसे जुड़े हुए थे, इनके धार्मिक और एथनिसिटी यानी कि जो लोगों के ग्रुप थे वो अलग अलग थे, सेम नहीं थे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। कौन सा चैप्टर था ये, 5th चैप्टर था। अब हम इसके एक्सरसाइज वर्क के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।